परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहाँ आसक्त है? तो कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक है। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आसक्त नहीं है। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए, मोड़ना है। आसक्ति को मोड़ दिया, जो पत्नी में है, पुत्र में है, माँ में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता, वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें आम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तूने सोचा नहीं? अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण। ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग, ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, एक कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागृत, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। एक कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय। कह रहे परम सार से वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे
कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता, तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता, ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं, कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसीलिए मानव देह मिली है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन, श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि, श्री वृंदावन माधुरी भिर्निशम श्री राधिका कृष्णयो रप्यावेश मनुस्मरन न दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ, इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगाओ। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन, बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की अहेतुकी कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने ये कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुक्रमांग। यहां श्रीपाद कह रहे हैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वास पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप हैं। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्री मूर्छित हो जाएं देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा। आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कम उज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि। पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे। इसलिए मेरी बात मान जा, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि।
ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं। पक्का संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो, धन की चाह पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान कि मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से? आप भगवान को कितना प्यार करते हैं? क्या मानते हैं अपना? कितनी चाह है भगवान के प्रति? अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर। कैसे मैं प्रभु को भूल गया? किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत
अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है, आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं, तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है, व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल, अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज के, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप हैं, स्वाध्याय है, सेवा है,
तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है। इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे ये कितनी दुर्लभ विराजमान, यही छवि थी, यही नाम सेवा थी। स्नान और गुरुजी जो इत्र दे देते थे, वो इत्र लगा दिया और इतना मिश्री का टुकड़ा भोग। और हर समय हमारे अंदर यही था कि प्रियाजू का भोग और प्रियाजू के पुष्प कुछ अलग होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पहले। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। क्या कह रहे हैं, जो इन व्रतों का पालन करता है उसको 8 पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प हैं हम उनका नाम अभी बताए देते हैं, पर उन पुष्पों की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। पुष्प है अहिंसा प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम कर्णग्रहा, तृतीयकम भूत दया, चतुर्थम शांतिरेव च, समस्तु पंचमम पुष्पम, ध्यानम चैव तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम पुष्प, मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प हैं, ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है, इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्रायः रोज नहीं पाई जाती, वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हम रहे, हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू ऐसे उनकी, सेंधा नमक घी से बढ़िया पके हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना ना, उसका सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार की। काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है? एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो आप खरीद लाइए, जा करके हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भुगतम, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन 8 पुष्पों की प्राप्ति होती है। इन 8 पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं है। हम खास बातें नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत,
हमारा इस पे ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा, ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि सन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं, लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी। प्रगट में वस्तुएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जो प्रसन्न होती है। ये मानसिक व्रत आने ही चाहिए कायिक व्रत से। अगर मानसिक व्रत नहीं आए तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए साधन विविध सकाममति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। ये हमारा रस सिद्धांत है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम मकल्कता एतानि मासान न्याहुर व्रतान हरितुष्टये। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना ये, लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना, मानसिक अहिंसा। वचन से शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना ये तो बात दूर रही, मन से भी किसी को पीड़ा दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है, हम उसे सह लेते हैं। वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत अहिंसा, फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत का आश्रय लिए हैं, सत का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत विचार हैं, हमारी सत क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत भाषण है, सत संभाषण है, सत वार्ता है, वो सत है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है।
तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है, आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो वो अपना उठा लेगा।